Welcome to our YouTube channel Learn with आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे कॉम्बिनेशन थ्योरी का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं, उसको लर्न किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम प्रोबेबिलिटी की एडिशन थ्योरी के बारे में लर्न करेंगे। देयर आर 3 थ्योरीज इन द प्रोबेबिलिटी। 3 थ्योरम है, 3 थ्योरी है। एडिशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और बेस थ्योरम, 3 थ्योरम है। तो आज हम एडिशन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे है। देयर आर मेनली 3 थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3 थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की: एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। एडिशन थ्योरम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उन इवेंट में एडिशन थ्योरम का हम कैसे प्रयोग करते हैं वो लर्न करेंगे। एडिशन थ्योरम स्टेट दैट if A and B are 2 mutually exclusive event, A और B 2 mutually exclusive event है, then the probability of occurrence either A or B is the sum of individual probability of A and B. A और B 2 mutually exclusive event हैं। A इवेंट के होने या B इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के इंडिविजुअल अक्रेंस होने की, उनके घटने की प्रोबेबिलिटी के जोड़ के इक्वल टू होगी, उनके सम के इक्वल टू होगी, उनके एडिशन के इक्वल टू होगी। सिंबॉलिकली हम क्या लिख सकते हैं? पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जबकि ए और बी दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो आपको स्टेटमेंट में ये देखना है क्वेश्चन की कि और कहां पर आ रहा है। जैसा कि आपने मैट्रिक तक पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, और का मतलब होता है प्लस। तो जहां पर हमारा और आ गया वहां पर हमने दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ देना है। तो इसको एडिशन थ्योरम हम बोलते हैं। कैसे है, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। एक पैक है 52 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और क्वीन? एक किंग आने की और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड, एज यू नो। जैसा कि आपको पता है, एक पैक ऑफ कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं और 4 क्वीन होती हैं। तो 4 किंग्स को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हमने डिनोट किया पीके से 4/52, क्योंकि 4 हमें सिलेक्ट करने हैं 4 में से और 52 में से। तो 4 हमारे फेवरेबल हो गए किंग और टोटल हो गए 52। फिर इसी प्रकार हम क्वीन की निकालेंगे। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने इसको पी क्यू से लिखा है। 4 क्वीन होती हैं, ये हमारी फेवरेबल हो गई, और 52 हमारी टोटल होती है, तो 4/52। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या तो वो किंग हो या वो क्वीन हो, उसकी आ जाएगी पीके प्लस पी क्यू। 4/52 प्लस 4/52, 8/52 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2/13। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं
ए परफेक्ट डाई इज टोस्ट, एक परफेक्ट डाई को टोस्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5, तो उसके 3 आने की या 5 आने की संभावना क्या होगी। एक डाई में 6 टोटल आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 उसमें कितने तरीके से आ सकता है। 3 हमारा फेवरेबल हो गया, P3 से हमने इसे डिनोट किया, एक होता है, टोटल आउटकम 6 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। सिमिलरली 5 आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हमने P5 से लिखा, 5 एक होता है, 1/6, तो ये हो गई 1/6। अब हमें निकालनी है, दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम एडिशन थ्योरी का प्रयोग करते हुए या तो 3 आए या 5 आए, तो P3 और P5 ये इक्वल टू होंगे P3 प्लस P5। P3 की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, P5 था हमारा 1/6, दोनों को ऐड कर देंगे 2/6, 1/3। तो एक डाई को उछालने से उसमें 3 या 5 आने की संभावना है 1/3। नेक्स्ट देखते हैं, 3 horses A B C आर इन अ रेस। 3 हॉर्स हैं A B C, वो एक रेस में है। A इज एज ट्वाइस लाइकली टू विन एज ए B, A के चांस B की तुलना में जीतने के डबल हैं। B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन C, और B के चांस C की तुलना में डबल हैं, दुगने हैं। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ए के विन करने की, बी के विन करने की और सी के विन करने की क्या होगी। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग इज एक्स, सी को विन करने की हमने एक्स माना, तो पी सी क्या होगा हमारा एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑफ सी इज एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑफ बी क्या होंगे देन 2x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑफ ए क्या होगी 2x इंटू 2 4x। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी या तो ए विन करे या बी विन करे या सी विन करे, 1 होती है, क्योंकि तीनों में से कोई एक तो जीतेगा, उनकी टोटल संभावना 1 होती है। तो ए के विन करने की कितनी है 4x, बी के विन करने की 2x और सी के विन करने की x, टोटल इक्वल टू 1 है, तो x आ गया हमारा 1/7। तो ए के विन करने की आ गई, x था 4x था, तो 4 इंटू 1/7 4/7, बी की आ गई 2 इंटू 1/7 2/7, और पी सी के विन करने की आ गई, x था तो 1 इंटू 1/7 1/7। तो ए के विन करने की 4/7, बी के विन करने की 2/7 और सी के विन करने की 1/7 उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, एक कार्ड को विड्रॉ किया गया फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर ए क्लब, जो कार्ड हमें निकाला वो या तो क्लब हो या एस ऑफ डायमंड हो। तो अब क्लब कितने होते हैं 13, तो क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेट, इसको हमने पीसी से डिनोट किया, 13/52 1/4। डायमंड का एस ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस ऑफ डायमंड होता है 1, तो हमने इसको पी डी से डिनोट किया 1/52। बोथ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, पी सी और पी डी, क्लब का पत्ता आने की या डायमंड का इक्का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52 प्लस 1/52, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 14/52, सोल्व करेंगे तो 7/26। नेक्स्ट है, एक बैग में 30 बॉल्स थी, उनको नंबर किया गया था 1 से 30 तक। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, वो 5 और 8 का मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल 30 में हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 हो गए, तो 5 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/30। 8 के मल्टीपल क्या हो गए 8,
16 एंड 24, तो 3 हो गए, तो 8 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 30 तक में 3/30, 8, 16, 24। दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P5 और P8, 5 का मल्टीपल हो या 8 का मल्टीपल हो, तो P5 प्लस P8, P5 की वैल्यू है 6/30 और P8 की वैल्यू है 3/30, दोनों को ऐड कर देंगे 9/30, सोल्व करेंगे तो 3/10, ये उनकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज, एक सिंगल थ्रो किया 2 डाइज का, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6 और 8, या तो उनका टोटल 6 आए या 8 आए, और दूसरे पार्ट में पूछा है मोर देन 10 आए। तो पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं, एक डाई को 2 बार उछालने से टोटल आउटकम हो गए हमारे 6 × 6 36, रूल ऑफ काउंटिंग कहता है 36 आउटकम हो गई। फेवरेबल केस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6 का सम आने की संभावना, 6 कैसे आ सकता है, 1 5 आए, 2 4 3 3 4 2 5 1, तो 5 तरीके से आ सकता है, तो 6 टोटल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36, इसको हमने P6 से डिनोट किया। सिमिलरली 8 सम आ सकता है 5 तरीके से, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो 8 टोटल आने की प्रोबेबिलिटी हमने डिनोट की P8 से, वो हो गई 5/36। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए या तो टोटल 6 हो या 8 हो, तो P6 और P8 हमें चाहिए, तो P6 प्लस P8, 5/36 प्लस 5/36, 10/36, सोल्व करेंगे तो 5/18 आ गया। दूसरे पार्ट में पूछा है गेटिंग ए टोटल ऑफ मोर देन 10, मींस टोटल ऑफ 10 और 11 और 12, तो 10 से ज्यादा टोटल आना चाहिए, तो 2 डाई में मैक्सिमम 12 आ सकता है, तो 10 से ज्यादा हो गया 11 और 12, तो 11 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11 दो तरीके से आ सकता है, 5 और 6 आए या 6 और 5 आए, तो 11 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36, इसको P11 से हमने नोट किया। सिमिलरली 12 एक ही तरीके से आ सकता है, दोनों में 6 6 आए, तो 12 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36, इसको हमने P12 से डिनोट किया। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए या तो सम 11 आए या 12 आए, 2/36 प्लस 1/36, 3/36, सोल्व करेंगे तो 1/12, तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक आन है, एक बर्तन है, उसमें 4 रेड 5 ब्लैक और 3 येलो एंड 11 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 तरह की बोले हैं, 4 रेड 5 ब्लैक 3 येलो और 11 ग्रीन बॉल हैं, टोटल हो गई 5 + 4 + 3 + 11 23 बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और ब्लैक और येलो, या तो वो लाल हो या ब्लैक हो या येलो हो। तो रेड बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल हो गई 23, तो रेड बॉल है 4, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/23। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी PB से डिनोट किया, ब्लैक बॉल है 5, तो 5/23 हो गई। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल है 3, तो PY से हमें डिनोट किया 3/23, और ग्रीन बॉल कितनी है 11, तो PG से डिनोट किया 11/23। तो अलग अलग कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, सिंस इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ड्रॉइंग ऑफ आइदर अ रेड बॉल, ब्लैक बॉल और येलो बॉल क्या होगी, PR और PB और PY होगी PR + PB + PY की। तो PR थी 4/23, PB थी 5/23 और PY था 3/23, दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12/23। तो हमारी रेड बॉल आने या ब्लैक बॉल आने या येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/23। नेक्स्ट में पूछा है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ
ड्रॉइंग बॉल बीइंग आइदर रेड, या तो वो रेड हो या ब्लैक हो या येलो हो या ग्रीन हो। पीछे में 3 पूछी थी, अब इसमें 4 की पूछ ली। तो PR हो या PB हो या PY हो या PG हो, तो ये इक्वल टू होंगे PR प्लस PB प्लस PY प्लस PG। PG था हमारा 4/23, PR था 4/23 और PB था 5/23, PY था 3/23 और PG था 11/23। सबको ऐड कर देंगे तो 23/23 टोटल आ जाएगा 1, क्योंकि चारों में से कोई एक बॉल तो आएगी ही जब हम ड्रॉ करेंगे। तो एक बॉल के आने की, चाहे वो आए चाहे वो आए चाहे वो आए, तो कंफर्म एक बॉल आएगी। तो सर्टेनली हम कह सकते हैं कि एक बॉल तो आएगी, कौन से भी कलर की आए। तो उसने पूछा कौन से भी कलर की आई एक बॉल आनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 1 आने का मतलब है सर्टेनिटी से इन्हीं कलर्स में से कोई एक कलर की बॉल आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 डाइज आर टोस्ट, 3 डाइयों को उछाला गया एक साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 15? उनका टोटल 15 से ज्यादा है। 3 डाई में मैक्सिमम हमारा टोटल 18 आ सकता है, 6 + 6 + 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम 18 हो सकता है। तो 15 से ज्यादा हमारा क्या आएगा, 16, 17, 18। तो 16 कितने तरीके से आ सकता है, 17 कितने तरीके से आ सकता है, 18 कितने तरीके से आ सकता है, वो निकाल के हम उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो 3 टॉसेस में टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 × 6 × 6। तो टोटल आउटकम हो गए हमारे 216। अब हमें 15 से ज्यादा टोटल चाहिए, तो वो आ सकता है 16, 17 या 18। तो 16 कितने तरीके से आ सकता है, 16 आ सकता है 6 6 4, 6 4 6, 4 6 6, 5 5 6, 6 5 5, 5 6 5, 6 तरीके से आ सकता है। 17 कितने तरीके से आ सकता है, 6 + 6 + 5, 6 5 6, 5 6 6, 3 तरीके से आ सकता है। 18 केवल एक तरीके से आ सकता है, 6 + 6 + 6। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम मोर देन 15 आई, दैट मीन्स या तो 16 आई या 17 आई या 18। तो P16 + P17 + P18, तो 16 आने के तरीके हैं 6, टोटल है 216, 17 आने के हैं 3, टोटल है 216 और 18 आने के हैं 1, टोटल है 216। तो टोटल करेंगे इनका 10/216, सोल्व करेंगे 5/108 आ जाएगी कि उसका तीनों डाइयों का टोटल 15 से ज़्यादा हो। इसकी संभावना है 5/108। तो इस प्रकार से इस एडिशन थ्योरम का हम प्रयोग मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में करेंगे। तो क्या होगा, हमने स्टेटमेंट में समझना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी थ्योरम लगा रहा है। थ्योरम आपसे थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है, वैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन जनरली ट्रेंड ये आपसे कोई थ्योरम नहीं पूछता, वो आपको स्टेटमेंट देगा, फिर आपको क्वेश्चन निकालना है। तो स्टेटमेंट में आपने देखना है और आ रहा है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, वो हम हमारे अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। अगर उनमें कुछ कॉमन है तो वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, अदरवाइज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर हम सीधा उनको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इस एडिशन थ्योरम का प्रयोग करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में जहाँ और आ गया वहाँ पर आपको ऐड करना है। कैसे करना है वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो ये और बेटर आपके क्लियर हो जाएगा माइंड में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार बने हुए हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।